हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं झारखंड की बेटी अंकिता को कैसे शाहरुख ने जलाया। देखिए उसके घर से हकीकत। मनीष कश्यप पहुंचे दुमका मैंने काफ़ी नाम सुना है इस जगह का। तो देखते हैं यार कैसी वीडियो है ये। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भैया अंकिता को किस तरीके से जलाया है, मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी कि मतलब अंकिता जो है उसको शाहरुख ने जला दिया है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी उस टाइम पे, फेस भी उसका काफ़ी ज़्यादा जला हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं यार किस तरीके से ये हरकत को अंजाम दिया गया है। बहुत ही घिनौनी हरकत थी यार। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार ज़रूर चेक करना और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, तो वीडियो देखते हैं हम, फिर उसके बारे में बात करेंगे। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और झारखंड में आ गई पेट्रोल छीटो और बेटी को मार दो, यही यहाँ नारा है। आए घटना प्रतीक हो गया, क्या करेंगे हम? इस बारे में नहीं जाते हैं और तो दिमाग में तो नहीं, बाकी कोई दिमाग काम नहीं करता है। लड़की का हत्या हो जाता है तो परिवार वाले को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी सरकार देगा। उसके अलावा हत्यारे का पूरा संपत्ति जो है सरकार जब्त करके जो है ना वो पीड़ित परिवार को दे देगा। तो 4 बजे जो है वो सिरफिरा आशिक इधर से ही आता है और यहाँ से पेट्रोल जो है, ये बेड है अंकिता का, इस पे अंकिता सोई हुई थी, उसके ऊपर डाल देता है और आग लगा देता है। इलाज अगर सही से होता है यहाँ पे दुमका में या रिम्स में, एयर एम्बुलेंस अगर मुख्यमंत्री के लिए आ सकता है, प्रधानमंत्री के लिए आ सकता है, विधायक सांसद बिजनेसमैन के लिए आ सकता है, तो एयर एम्बुलेंस आम आदमी के लिए क्यों नहीं आ सकता है? आग लगा तुरंत पता चला कि जला गया। शाहरुख हमको जला दिया, पापा बाबा जला दिया। जिस उम्र में इस दादाजी को जो है अंकिता का शादी करना चाहिए था, उसका डोली उठाना चाहिए था, उस उम्र में इन्होंने अर्थी उठाया है। सही में ना, मतलब ऐसी झारखंड के दुमका जिला का ये वही मनहूस घर है जिसमें अंकिता रहती थी और एक सरफिरा ने रात के 4 बजे उसके ऊपर पेट्रोल छीट दिया, उसको पूरी तरीके से जला दिया। फिर उसका इलाज जो है यहाँ के अस्पताल में हुआ और सही से नहीं हो पाया। उसके बाद से उसको रिम्स रेफ़र किया गया और वहाँ पे भी सही से इलाज नहीं हुआ और वो आज हमारे बीच में नहीं है। वो हम सब की बहन थी और कहीं नहीं तो कहीं उसका गुनाह इतना ही था कि उसे वो सिरफिरा आशिक पसंद नहीं था। आज वो सिरफिरा आशिक जब पुलिस के कस्टडी में जाता है तो मुस्कुराता है। ज़रा सोचिए, धर्म से ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। इंसानियत के हिसाब से भी अगर हम लोग सोचें तो कहीं नहीं तो कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला घटना जो है झारखंड में घटा है। और ये अंकिता का घर है, आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। अभी अंकिता की दादी जो है वो खाना बना रही है, देखिए ये, और दादाजी हैं अंकिता के, और यही छोटा सा घर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कमरा है और इस कमरे में जो है अंकिता रहती थी इसमें। और रात के 9 बजे फ़ोन आता है कि ज़बरदस्ती मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या और भी बहुत सारी चीज़ें, और वो जब नहीं मानती है तो 4 बजे जो है वो सिरफिरा आशिक इधर से ही आता है और यहाँ से पेट्रोल जो है, ये बेड है अंकिता का, इस पे अंकिता सोई हुई थी, उसके ऊपर डाल देता है और आग लगा देता है। जो और ये बेड जो है वो खिड़की से सटा हुआ था। दादाजी हैं अभी हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। अच्छा, कितने बजे का घटना है? ये 4:30 बजे सुबह का है। 4:30 बजे सुबह का है। अच्छा, 23 तारीख को। उस समय आप कहाँ सोए थे? हम थोड़ी इस रूम में थे, हम और बेटा दोनों सोए। बेटा दोनों सोए हुए थे और अंकिता इसमें सोई? हाँ। और बाकी कोई घर का परिवार? दादी और पोता ही यहाँ खटिया घींच देते हैं। हाँ। पंखा चलता है सामने में। हाँ। यहाँ सुतती थी, चौकी घींच के सोते थे। हाँ। तो वो जब आया तो आग लगाया तो आप लोगों को कब पता चला? हाँ, आग लगाया तुरंत पता चला कि जला गया। शाहरुख हमको जला दिया, पापा बाबा
जला दिया। हाँ, उसके बाद हम लोग कहे कि भाई गैस में आग लग गया, क्या हुआ। मैं उठने के बाद होता नक बखाता आदमी सर। तो उसके बाद तब आकर के हमारा बेटा पानी उस पर छीटा दिया पलंग चौकी पर, तो बुता। तो उसके बाद से आप लोग अंकिता को यहाँ से कहाँ लेके गए? यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल ले गए, दुमका। हाँ। तो फिर वहाँ पे इलाज कैसे हुआ? वहाँ पर इलाज हुआ, इसी की निजाम ऐसी 3 हुआ है कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। तो वहाँ पे इलाज हुआ होता अगर ठीक से तो शायद बच जाता। हॉस्पिटल में एसी काम नहीं कर रहा, वो भी चेहरा नहीं जला हुआ था और इलाज के दौरान अंकिता ने बढ़िया से स्टेटमेंट दिया था। उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे वायरल है। जब वो उस कंडीशन में थी, सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर जला हुआ था, उसका इलाज अगर सही से होता यहाँ पे दुमका में या रिम्स में, एयर एम्बुलेंस अगर मुख्यमंत्री के लिए आ सकता है, प्रधानमंत्री के लिए आ सकता है, विधायक सांसद बिजनेसमैन के लिए आ सकता है, तो एयर एम्बुलेंस आम आदमी के लिए क्यों नहीं आ सकता है? झारखंड में जब नस्लवादी हमला होता है तो पुलिस वाले या झारखंड फोर्स के जवान अगर शहीद होते हैं तो उन्हें भी एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता है। ये है सच्चाई। कहीं नहीं तो कहीं अगर हर एक हेडक्वार्टर में, जिला हेडक्वार्टर में कम से कम एक हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस के रूप में होना चाहिए। इतना तो सक्षम सरकार है ही। झारखंड के हर एक जिला में एक हेलीकॉप्टर तो रखा ही जा सकता है। चुनाव के समय में एक एक जिला में 10-10 हेलीकॉप्टर नेताओं के प्रचार के लिए आ जाता है, तो लोगों के मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आता है? उसके बाद से शाहरुख पकड़ा कब गया? सारे उसी वक्त पकड़ा गया। उसको भाई को पकड़ के लाया पहले। तो भाई उसको फ़ोन करके थाना बुलाया। तो वो 1:30 बजे की 1 बजे गिरफ्तारी हुआ। दिन में। हाँ। आप लोग जो है अंकिता को जो है यहाँ से एम्बुलेंस से लेके गए थे कि अपनी गाड़ी से? कहाँ, वहाँ रांची यहाँ पे हॉस्पिटल टोटो से लेके गए थे। टोटो से लेके गए थे, एम्बुलेंस नहीं आया था? ना, एम्बुलेंस कहाँ आया? एम्बुलेंस नहीं। जरा सोचिए, जिस उम्र में इस दादाजी को जो है अंकिता का शादी करना चाहिए था, उसका डोली उठाना चाहिए था, उस उम्र में इन्होंने अर्थी उठाया। डोली उठाना, ये है सच्चाई। आज जो है बहुत सारे पुलिस फोर्स के जवान जो है यहाँ पे हैं। सरकार ने आदेश दिया है, धारा 44 लगा हुआ है, लेकिन एक बार धारा 44 जो है उन अपराधियों के ऊपर लगना चाहिए। एक बार जो है यहाँ के नियम को बनाने वाले, कानून को बनाने वाले नेताओं के ऊपर लगना चाहिए। क्यों सऊदी अरबिया में इस प्रकार का घटना नहीं होता है? क्यों इजराइल में इस प्रकार का घटना नहीं होता है? क्यों अमेरिका में चोर के पीछे हेलीकॉप्टर लेके पुलिस पड़ जाता है? क्यों जो है यूरोपियन कंट्री में चोर अगर कहीं किसी भी प्रकार का घटना को अंजाम देता है तो ऊपर से हवाई सर्वेलांस से उसको पकड़ा जाता है, ट्रैक किया जाता है? हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया जाता है? दुनिया का सबसे अमीर राज्य झारखंड है, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा झारखंड में है, और झारखंड के लोग परेशान हैं। इनको एम्बुलेंस तक नहीं मिला। और एक नियम लगना चाहिए, इस प्रकार का घटना कहीं भी घटे तो कम से कम ऐसा तो घटना नहीं चाहिए, लेकिन घटना घटे तो 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार जो है अपराधी को पकड़े, अपराधी के पूरे संपत्ति को जब्त करे, पूरे संपत्ति को जब्त करे, और जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार के एक परिजन को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता कम से कम दे सरकार। जगह जमीन बेच कर कैंसर में निमन किए, निम्नो नहीं हुआ। 2.5 साल बम्बई में लेकर रहे मेरा बेटा, उसका इलाज कराए, चंदा उंदा दे के तो उसको घर लाए तो मर गया। 1.5 साल मरा हुआ, आए घटना पहुँची हो गया, क्या करेंगे हम? यही सवाल नहीं जाते हम, और सा दिमाग हमको नहीं, बाकी कोई दिमाग काम नहीं करता है, कोई दिमाग हमको काम नहीं करता है। ऐसी हालत में किसी का नहीं करेगा भैया, मतलब ये अंकिता की दादी हैं और बाबा है, वो आगिंदी है। अंकिता की माँ नहीं थी, माँ नहीं, अग्नि उन्होंने दिया। 1.5 साल हुआ।
अगर हमारा समाज सही हो जाए तो शायद जो है इस प्रकार की घटना 100% नहीं रुकेगी, लेकिन 90% घटना इस प्रकार का रुक जाएगा। उसके लिए समाज के सभी लोगों को जागरूक होना होगा। सड़क के बीच में जो है एक सिरफिरा आशिक आता है और एसिड फेंक देता है। एक लड़की का 24 दिन से इलाज चल रहा है रिम्स में और उसका इलाज के लिए नर्स भी नहीं जाती है। जरा सोचिए, ये है व्यवस्था। और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड का नहीं है, बिहार का यही स्थिति है और देश के दूसरे राज्यों का भी यही स्थिति है। इसके लिए हर एक सरकार दोषी है। तो केंद्र सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक संसद भवन से विधेयक पारित करे कि अगर किसी भी आम आदमी के बेटी के साथ किसी भी प्रकार का अगर गलत दुर्व्यवहार होता है तो उसका जिंदगी भर का भरण पोषण जो है सरकार करेगा। और अगर इस घटना में उस लड़की का हत्या हो जाता है तो परिवार वाले को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी सरकार देगा। उसके अलावा हत्यारे का पूरा संपत्ति जो है सरकार जब्त करके जो है ना वो पीड़ित परिवार को दे देगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% आपराधिक घटनाएं जो है वो रुक जाएगी और लड़कियां इस देश में सुरक्षित हो जाएंगी। रुक जाएंगी, सभी लोग मर्द हैं, ये देख सकते हैं, मैं भी मर्द हूँ। और हम मर्दों के बीच में एक लड़की के ऊपर जो है एसिड अटैक हो जाता है, हम मर्दों के बीच में जो है एक लड़की को कोई सिरफिरा आशिक आके जला देता है, तो हमें अपने मर्दानगी पे शक होना चाहिए। अगर हम लोग सच में मर्द है ना तो वैसे वैसे अपराधियों को जो है ना वो इस प्रकार से सजा दे कि रूह कांप जाए। नागालैंड में एक लड़के ने रेप किया था, लोगों ने जेल में घुस के जो है ना उसको सजा दिया और उसके बाद से नागालैंड में रेप नहीं होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में एक घटना घटा था, पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर जो है ना एनकाउंटर कर दिया उस अपराधी का। एक विकास दुबे नाम का कानपुर का अपराधी था जिसने 11 पुलिस वाले का हत्या किया था। पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी जो है सबके सामने पलटा दी और सबको पता था कि गाड़ी पलटी गई है, पलटी नहीं है। इस प्रकार से अपराधियों का अंदर खौफ पैदा और हुआ और उसके बाद से यूपी पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया। हैदराबाद में उसके बाद से किसी का बलात्कार नहीं हुआ है, नागालैंड में बलात्कार नहीं हुआ है। वैसा कुछ किया जाए झारखंड में बलात्कारियों के साथ, वैसा कुछ किया जाए झारखंड में लड़की के ऊपर एसिड अटैक करने वाले के साथ। तो भाई ये थी वीडियो और मैं इनकी बात से सहमत हूँ पूरे तरीके से। इस तरह की घटनाएं जब आती हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाएं, क्योंकि लोगों की मदद हो सकती है और ये रूल होना चाहिए भैया। जिस पीड़ित परिवार को जो है मतलब चाहे उसमें लड़का हो चाहे उसमें लड़की हो, क्योंकि कुछ केसेस में लड़की भी दोषी पाई जाती है, कुछ केसेस में लड़के दोषी पाए जाते हैं। तो पीड़िता का परिवार हो और पीड़ित के पास जो मतलब जो पीड़ित है उसमें चाहे उसके साथ में जो हुआ हो मतलब वो इंजर्ड हो या कोई उसके साथ में हेल्थ इशू हुआ हो या फिर उसकी हत्या की गई हो, जो आरोपी हो, जो उसमें आरोपी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो नाबालिग हो चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसकी पूरी संपत्ति पीड़ित परिवार को देनी चाहिए। इस चीज़ में मैं भी मानती हूँ। या फिर उसको ऐसी सज़ा दें कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरीके का गुनाह करे तो भैया उसकी रूह कांप जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं भी सहमत हूँ। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें इस तरीके की हरकतों पे बिल्कुल बैन है। मतलब अगर आप करते हुए पकड़े गए ऑन स्पॉट आपको शूट किया जाएगा लोगों के सामने। ठीक है, और यूपी में ये चीज़ तो मैंने देखी है। अब मतलब जो पिछले दंगे हुए थे, बहुत सारे दंगे हुए हैं, तो अब सरकार ने क्या किया है, जो दंगों में जो कैमरों की फुटेज होती हैं वो निकालती है, उससे जो भी फेसेस होते हैं उनको चौराहे पे लगाया जाता है और जो आरोपी होते हैं भैया उनकी पूरी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है कि भैया नीलाम करके भरपाई करो। तुम सरकार का जितना नुकसान करोगे उतना तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, उतना तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सरकार की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हाथ लगाओ तो सोच समझ के लगाना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगी। एसिड अटैक हुआ, लोग शांत पड़ गए, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वैसे लोग इतनी दुहाइयाँ देते हैं कि भैया हम हिंदू हैं। मैं तब मानूँ जब इस तरीके की हरकत हो
जैसा कि लक्ष्मी के साथ में एसिड अटैक हुआ था, इस तरीके की हरकत होने पर लोग सामने आए। निर्भया कांड हुआ, उसमें कोई सामने नहीं आया, ठीक है। इनफैक्ट अगर चलती हुई बस में कोई लड़की को छेड़ता है, वहाँ पर लोग सामने नहीं आते हैं, वहाँ पर उसकी मदद नहीं करते हैं। अगर वो लड़की नहीं बोल पा रही है, कोई ये नहीं बोलता है कि क्यों टच कर रहे हो उसको, क्यों टच कर रहे हो, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि जब तक आप सामने नहीं आओगे कोई भी सुधरने वाला नहीं है। और जो ऐसे लोग हैं ना भाई, मैं तो यही बोलती हूँ, ऑन स्पॉट शूट करो, ऑन स्पॉट। अगर आप कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि इसने ये अपराध किया है, ये आरोपी है, लाइक उसकी मुस्कान, मतलब उसके चेहरे पे जो हंसी आ रही थी शाहरुख के, वो चीज़ ना मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। मतलब कैसे किसी की ज़िंदगी छीनने के बाद कैसे इतना खुश हो सकता है कोई, उसको ज़रा सा भी दुख नहीं है। किसी के घर की रोशनी छीन ली उसने, और फैमिली की यार जान होते हैं बच्चे, ठीक है। हम लोग भी हमारी फैमिली हमसे बहुत प्यार करती है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। जानवर भी ऐसा है, अगर जानवर का कोई बच्चा किसी गाड़ी से, बाइक से, किसी भी चीज़ से टकरा जाता है, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, तो जितने भी जानवर होते हैं उसके साथ में, उसके सपोर्ट में सब लोग उस गाड़ी को लाइफ टाइम नहीं भूलते। लेकिन हमारे यहाँ भैया केस ख़त्म हुआ, लोग भूल जाएंगे। मैं बोलती हूँ इसमें फ़ास्ट ट्रैक सर्विस चलनी चाहिए, यहाँ पे कोर्ट जो है फ़ास्ट ट्रैक होने चाहिए कि भैया 48 घंटे के अंदर अंदर इसका मुकदमा ख़त्म, 48 घंटे के अंदर अंदर सज़ा दो, जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।